अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको ये बताते हैं कि एक स्पीकिंग आर्डर और एक नॉन स्पीकिंग आर्डर होता है, तो ये क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो दोस्तों, ये एक वैसे टेक्निकल चीज़ है और आमतौर पे बहुत से वकीलों को इसका पता नहीं होता कि स्पीकिंग आर्डर क्या होता है और नॉन स्पीकिंग आर्डर क्या होता है। अगर इसके हम लफ्ज़ी तर्जुमे पे जाएं तो फिर तो माना ही कुछ और बदल जाता है। लेकिन अगर हम ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्पीकिंग आर्डर और नॉन स्पीकिंग आर्डर में ये बहुत फ़र्क है। अब होता ये है, कानून ये है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट या सिविल जज या जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ये अगर कोई आर्डर लिखाते हैं तो उसमें उनको रीजनिंग भी देनी चाहिए। यानी कोई भी फैसला, कोई जजमेंट अगर देते हैं तो उसमें रीज़न उनको लिखनी चाहिए कि किस वजह से। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया मोटरसाइकिल चोरी में, तो फिर जब वो उसको कन्विक्ट करेंगे तो उसकी रीज़न भी लिखनी चाहिए उनको कि मैं किन एविडेंस की बुनियाद पे इसको कन्विक्ट कर रहा हूँ, क्या चीज़ आई है जिसके खिलाफ जो है ना ये आर्डर इस वजह से पास किया जा रहा है। फिर जब अगर किसी फैसले में रीज़न मेंशन कर दी जाए कि भी किस वजह से इसको सज़ा हो रही या इक्विट हो रहा है, तो किस वजह से इक्विट हो रहा है, रीज़न मेंशन हो फैसले में, तो वो स्पीकिंग आर्डर हो जाता है। अगर शॉर्ट आर्डर दे देता है या लॉन्ग आर्डर देता है लेकिन उसमें रीज़न मेंशन नहीं करता, चाहे वो इक्विट करे या कन्विक्ट करे किसी भी मुलजिम को, तो उसकी रीज़न अगर मेंशन नहीं है तो वो नॉन स्पीकिंग आर्डर कहलाएगा। तो आज आपको ये पता चल गया कि स्पीकिंग आर्डर क्या है और नॉन स्पीकिंग आर्डर क्या है। जब ये दोनों आपको डिफरेंस पता चल जाएगा तो अब आपको ये समझना कि स्पीकिंग आर्डर, तो जो मजिस्ट्रेट नॉन स्पीकिंग आर्डर पास करता है तो उसमें फिर वहाँ आला अदालतों से वो आर्डर नल एंड वाइड करार देते हैं और उसको रिवाइज हो जाता है, वो रिकॉल हो जाता है। और अगर स्पीकिंग आर्डर हो तो फिर वो देखा जाता है कि उसकी जो है ना वो उसकी सही रीज़न थी, फिर बाकी उसकी सज़ा बनती है नहीं बनती, या इक्विट हुआ है तो सही हुआ है कि नहीं हुआ। बहरहाल वो फिर एक लेवल, लेकिन नॉन स्पीकिंग आर्डर को आला अदालतें वैल्यू नहीं देती, वो रिमांड हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।